दोघं पण असतो ठीक आहे. योगेश सर बता दीजिए पहला कौन सा है? ये फर्स्ट है। नाम प्रोजेक्ट नेम इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट वो है जो कंसेंट जाता है, जिसे एक ऐसा वेस्ट जो डिकम्पोज हो जाता है, जिसे हम फार्म में यूज़ कर सकते हैं, जिसे पेड़ों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। होम वेस्ट और पाउडर को हम कलेक्ट करके कन्वेयर बेल्ट पे लाएंगे, फिर इसको डाल के जब कन्वेयर बेल्ट घूमेगा तो ये वाटर मिक्सिंग पर पास होगा। जब वाटर मिक्सिंग से पास होकर वो फर्मेंटेशन टैंक पर जाएगा। जब फर्मेंटेशन से टैंक से पास होकर वो बायोगैस चैम्बर पर पास होगा। जब बायोगैस चैम्बर में जाएगा उस पाइप से फिर गैस स्टोरेज में जाएंगे। गैस स्टोरेज से जो गैस बनेगी उसे हम किचन में यूज़ करेंगे, बायोफ्यूल और स्ट्रीट लाइट में यूज़ कर सकते हैं। फिर जो बची हुई गैस होती है वो प्रेशराइज गैस में जाएगी। जब प्रेशराइज गैस टरबाइन में जाएगी, जब टरबाइन घूमेगा उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसे पावर हाउस में और इंडस्ट्री में जाएंगे। फिर जो बचा हुआ होता है इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। फिर और स्ट्रीट लाइट मेरे प्रोजेक्ट का नाम डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो पहले हमने यहाँ पर फायर अलार्म बनाया है। फायर अलार्म में पहले टेम्परेचर सेंसर लगाया है। जब आग लगेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट करेगा। तो जब हम इसके पास मैच स्टिक जलाकर लेके जाएंगे तो ये टेम्परेचर की वजह से वजन बढ़ने लगेगा। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी जगह पे या किसी हॉस्पिटल में फायर लगा है और किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट फंसे हुए हैं या स्कूल में बच्चे फंसे हुए हैं तो हम उनकी जान ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हमने सबसे पहले अर्थक्वेक अलार्म सिस्टम बनाया है। जब अर्थक्वेक आएगा तो अर्थ वाइब्रेट करेगी और ये स्कूल भी वाइब्रेट करने लगता है। तो जब अर्थक्वेक आएगा तो ये वायर भी वाइब्रेट करने लगेगा। जैसे ही ये वायर इस वायर से टच होगा, जैसे ही ये वायर इस वायर से टच होगा तो हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा। और ये सर्किट पूरे होते ही ये बजर बजने लगेगा और इसमें पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक आया है। तो हम स्कूल के बच्चों को कैसे बाहर निकालें? तो हम स्कूल के बच्चों को बाहर निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं। नाम बोलोगे?
Aditya. I am studying 9th class and my school name is टेगला मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कामोशी. हमने ये मॉडल बनाया है. भारत के अधिकतर किसान खेती करके ही अपना पेट पालते हैं. हमने ऐसे तरीके से इस मॉडल को तैयार किया है. जब किसान बाहर से कुछ रासायनिक लेता है तो वो पौधों में डालते हैं तो वो केमिकल से बनाया होता है, उनसे उनको हानि पहुंचती है. हमने इस नेचुरल तरीके से फार्मिंग की है जो जिससे इंसान को कोई भी तरह की हानि नहीं होगी. यहाँ पे एनिमल फार्मिंग है. जिसे भी ये एनिमल डक होगा हम इस कंटेनर में डालेंगे जिससे ये मीथेन गैस बनाएंगी जिससे हम कुकिंग और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे जो फ्यूल वेस्टेज होगा वो इस टैंक में आएगा. आने के बाद वो फर्टिलाइज़र के रूप में आएगा. वही फर्टिलाइज़र हम इसमें यूज़ कर सकते हैं और पौधे और ग्रोथ करते हैं. यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग है. वाटर हार्वेस्टिंग से जो जब बारिश होती है तो पानी यहाँ से इकट्ठा होकर इस टैंक में आता है. यही पानी हम इनको पिलाने और इनकी सफाई में यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे बी कल्चर है. जो मधुमक्खियाँ खेतों और बागों में जाके रस चूसती है और पॉलिनेशन करती है जिससे वो हनी बनाती है. इंसान इसको भी बेचकर और प्रॉफिट कमा सकता है. यहाँ पे विंड एनर्जी है. जिसे वो हवा से इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेंगी और उस पावर हाउस में इकट्ठा करेंगे. यहाँ पे सोलार एनर्जी है जिससे सूर्य की किरण इसमें पड़ने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगी और वही इलेक्ट्रिसिटी हम इस फार्म में यूज़ कर सकते हैं. या फिर फिश कल्चर और पेडी फार्मिंग है जिसमें वो खेत होता है, वहाँ पे फिश होती है, वो उस पे लगे हुए कीड़े मकोड़ों को खाती है और जो भी उनका वेस्ट है वो नेचुरल तरीके से फर्टिलाइज़र के रूप में उनको बढ़ने के लिए मदद करती है. तो यहाँ पे ड्रिप सिस्टम है जो ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने इस पाइपलाइन बिछाई है जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जाके इनको पानी मिलता है जिससे हम 70 to 80% वाटर सेव कर सकते हैं. ये पूरा फार्म एक बाहरी जगह में सेट कर सकते हैं. इसलिए कोई भी जानवर आके इस फार्म को तबाह कर सकता है. इसलिए हमने यहाँ पे एक वायर बिछाया हुआ है. जब भी ये वायर आपस में टच करेगा और कोई भी एनिमल आएगा तो ये बजर बजने लगेगा. इससे वो एनिमल पीछा हो जाएगा और हमारा फार्म सुरक्षित है. Morning, sir. Good afternoon, sir. My name is Shravani Karnaki. I am from 6th standard. My project name is natural farming. Good morning, sir. My name is Swati. I am from 10th. Good morning, sir. I am Daisy. I am from 10th. हमारे टॉपिक का नाम है हाइड्रोपोनिक. यहाँ पर हमने एक टंकी में न्यूट्रिएंट्स और पानी डाला है. इस पाइपलाइन से वो न्यूट्रिएंट्स और पानी डायरेक्टली इस प्लांट्स तक जाते हैं. इसमें सॉइल का यूज नहीं होता. जैसे कि यहाँ पर हमने प्लांट्स लगाए हैं तो यहाँ पर हमने सॉइल नहीं डाली क्योंकि ज़्यादातर लोग सॉइल में ही फार्मिंग करते हैं. तो हम शहरों में ऐसी फार्मिंग नहीं हो सकती, इसलिए शहरों में भी फार्मिंग करने के लिए हम सॉइल में फार्मिंग नहीं करेंगे. और टेरिस पर जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है प्लांट्स को हम एक पाइप में डालेंगे और उस पाइप में डायरेक्टली इस पाइपलाइन के द्वारा इस न्यूट्रिएंट और पानी को यहाँ पर डालेंगे. फिर वो पानी न्यूट्रिएंट यहाँ इन प्लांट्स के पौधों के जड़ों तक पहुँचेगा और वो न्यूट्रिएंट्स पहुँचने की वजह से वो पौधे तेज़ी से ग्रो करेंगे और उनको पानी भी कम लगेगा और वो कंट्रोल इन्वायरमेंट में फार्मिंग होगी. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरोपोनिक्स. एरोपोनिक्स भी हाइड्रोपोनिक्स की तरह है. हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि वो प्लांट्स के रूट्स है ना वो वाटर और न्यूट्रिएंट में डूबे हुए होते हैं. और एरोपोनिक्स में क्या होता है कि इसके प्लांट्स हवा में होते हैं. हमने रूट्स हवा में होते हैं. तो एरोपोनिक्स में हमने एक डब्बा लिया है. उसमें हम वाटर और न्यूट्रिएंट डालेंगे. वहाँ हमने एक मोटर फिक्स की है तो उससे वाटर और न्यूट्रिएंट स्प्रे होके प्लांट्स के रूट्स तक पहुँचेंगे और प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे. तो इसमें पानी का यूज़ भी ज़्यादा नहीं होगा और प्लांट्स अच्छे से ग्रो भी करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है फिश पॉट. बारिश के वक्त हम यहाँ पानी जमा करेंगे और यहाँ हम फिश कल्चर करेंगे. एनिमल हाउस में जो एनिमल्स वेस्ट मटेरियल निकालते हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं फार्मिंग में और चूल्हा जलाने में. तो वो उनका एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल हम बायो टैंक में डालेंगे. बायो टैंक में मीथेन गैस है और उसका फार्मूला CH4 है. तो हम
उस वेस्ट मटेरियल को इस बायो टैंक में डालेंगे, फिर बायो टैंक में डालकर वो बायोगैस जनरेट करेगा। फिर वो बायोगैस हम फार्मिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और चूल्हा जलाने में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारी कुकिंग के जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं वो भी हम डाल सकते हैं और डायरेक्टली हम एनिमल्स का जो मैन्योर रहता है वो हम फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू एग्रीकल्चर। न्यू एग्रीकल्चर ये एक टैंक है, टैंक में हमने एक 5 फीट किया है। क्या होता है, जब बारिश के समय पानी गिरता है तो ज़्यादातर पानी इवेपोरेट हो जाता है और रूट्स को कम पानी मिलता है। इससे क्या होगा, पानी ज़्यादातर रूट्स को मिलेगा और ज़्यादा पानी इवेपोरेट ना होकर इस रूट्स को मिलेगा और प्लांट्स ग्रो करेगा।